नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। क्या ज्यादा समय ब्रह्मचर्य पालन करने से कोई हमारा वीर्य चुरा लेगा? हमारे एक भाई का मुझे मैसेज आता है और काफी मुझे ऐसे कमेंट प्राप्त हुए हैं यूट्यूब में भी और टेलीग्राम में भी कि थोड़े समय ही ब्रह्मचर्य जब हम पालन करते हैं तो हमारे अंदर तरह तरह के विचार आने लगते हैं। कुछ ऐसे विचार आने लगते हैं कि यार मैं सही जा रहा हूँ ना, ब्रह्मचर्य में कोई गलती तो नहीं कर रहा, या मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, मेरा वीर्य कहीं बनना बंद तो नहीं हो गया होगा, या जैसे कि मैंने शुरू में कहा कोई हमारा क्या वीर्य चुरा लेता है। क्या ये सब चीजें होती हैं? क्योंकि बहुत से भाई ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्य अभी पालन कर रहे हैं लेकिन उन्हें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यार कुछ है ही नहीं, कुछ फायदे मिल ही नहीं रहे। कुछ कुछ को ऐसा भी होता है, किसी को बहुत ज्यादा फायदे मिल रहे हैं। ऐसे कमेंट्स भी हैं जो भैया जीवन ही बदल गया हमारा। तो मेरी बात समझ रहे हो? तो ये सब मैं इसलिए तो कहता हूं जो ब्रह्मचर्य का पालन है ये आपकी तरह तरह से परीक्षाएं लेगा। देखो, अब बात है कि कोई क्या हमारा वीर चुरा लेगा। तो देखो, ये चीज में सच्चाई है भी और नहीं भी है। जी हाँ। क्या होता है, जैसे कि हम कहते हैं तपस्या, जब कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा होता है ना, तो वो बहुत जो तपस्या कर रहा है उससे उसका ऑरा निखरता है। ऑरा, जो हमारा ऑरा होता है ना, जो इस समय बहुत कमजोर हो गया है, वो ऑरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप एक अलग ही मतलब व्यक्ति दिखते हो। ठीक है। एक ऐसी चीज होती है जो हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, जैसे हवा है। तुम सीधा समझो, हवा है, हम उसे देख सकते हैं क्या? लेकिन है, चल रही है तो ही तो बैठे। ये महसूस होती है जब वो हमें टच करती है। बात समझ रहे हो? तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं देख सकते लेकिन जानवर देख सकते हैं। तो मेरी बात समझना, कुत्ता बिल्ली कुछ अलग देखते हैं, उनको कुछ ऐसी चीजें फील हो जाती है, उन्हें कुछ अलग दिखता है। समझ रहे हो? एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। तो ऐसे ही समझो, कुछ चीजें ऐसी हैं। जब कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक वो एक, आप समझ लो कि मैं आप उसको कोई भूत पिशाच तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं जो शक्तियां उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। ये होता है, मजाक नहीं है। और कई बार ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आदमी का मानसिक संतुलन तक बिगड़ जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। ऐसे भी कुछ हमारे भाई हैं जो कहते हैं भैया ब्रह्मचर्य पालन करते करते तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं पागल होता जा रहा हूँ। जी हाँ। खैर, अब मैं इस पे हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। कल या परसों में मैं इस पे एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। कि ये पागलपन जो होता है कई बार ब्रह्मचर्य पालन करने में, एक इंसाफ का एक मसीहा अंदर जाग जाता है। कई बार ये मसीहा कहीं भी फूट जाता है, कहीं भी वो परिवार में हो, कहीं भी हो, समाज में हो, कहीं भी अपनी एक बात दोहराता है, लोग उसको पागल कह देते हैं। कोई बात अगर वो अच्छी भी कर रहा होगा तो लोग उसको पागल कह देंगे। तो ऐसी चीजें होती हैं। हम इस पर बाद में बात करेंगे, कल या परसों वीडियो में लेकर आऊंगा, इस चीज पे बात करेंगे। लेकिन क्या कोई हमारा वीर चुरा रहा है? देखो, हाँ भी और ना भी। अगर आप काफी समय से तपस्या कर रहे हो, आपको बेनिफिट्स मिले हैं, तो कभी कभी ऐसा लग सकता है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी कुछ आ जाए। वैसे तो अगर आप अध्यात्म से कनेक्टेड रहोगे, ठीक है, प्रभु चिंतन करोगे, अध्यात्म से जुड़ोगे, नाम जप करोगे, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर आ जाए या कोई आपकी ऊर्जा को छीनने की कोशिश करे। दूसरा, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हो। मैंने हमेशा कहा है ब्रह्मचर्य में लोड लेना गलत है, सोचना गलत है। क्या सोचना? इसके बारे में, वीर के बारे में ओवर थिंकिंग करना। कि एक हमारे भाई ने जो कमेंट किया था कि एक कोई पुण्य तिथि होती है किसी महापुरुष की, या कोई भी कुछ होता है, जन्म तिथि पुण्य तिथि जो भी है वो होता है, तो हम उस दिन हमें ऐसा लगता है कहीं वो हमारा वीर तो नहीं चुरा रहे। जी नहीं, नहीं चुराएंगे भैया। ये ऐसा कुछ नहीं है। वो उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। देखो, वो एक चीज होती भी है कि कुछ बहुत ज्यादा तपस्या करने के बाद कोई वो ऊर्जा छीन रहा हो, वो बहुत आगे की बात है। वो बहुत अलग चीज है ना। उस चीज को इसमें मत देखो। ठीक है। बाकी आपकी ओवर थिंकिंग है कि कोई आपका वीर चुरा लेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं। मैं फिर से कहूंगा, फालतू का दिमाग मत चलाओ। तुम जितनी ओवर थिंकिंग करोगे, जितने सोचोगे ना, उसमें बुनोगे ना, उतने तुम्हारे मन में ख्याल आएगा कि अब मैं ब्रह्मचर्य नष्ट कर लेता हूँ यार, और देख लेता हूँ मेरा वीर बन रहा है कि नहीं, कहीं किसी ने मेरा वीर तो नहीं चुरा लिया। तो वो व्यक्ति मास्टरबेट करता है और पाता है कि भैया उसके अंदर तो जो है सीमन है। ठीक है। फिर वो जो है गिल्ट फील करता है और फिर ब्रह्मचर्य पालन में देरी करता है। फिर ब्रह्मचर्य संकल्प लेने में उसको बहुत दिन लग जाते हैं। समझ रहे हो? तो ये बात ध्यान रखना। देखो मेरे भाई, अभी जो हमारा हमने चैलेंज लिया है, जिन भाइयों ने जितने दिन का भी लिया है, मेरे वीडियोस तो फिलहाल रोज आ ही रहे हैं। तुम इन वीडियोस को रेगुलर देखो और मेरे पुराने वीडियो पढ़े वो भी देखो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखो। क्योंकि मैं तुम बिल्कुल एक रिलेटेबल जो है ना चीजें बता रहा हूँ आपको, जो मैंने खुद ने अनुभव करे हैं। मुझे नहीं पता कोई क्या वीडियो बना रहा है, कोई कौन सा चैनल क्या वीडियो बना रहा है। मैं जो है ना, इतना पता है कि मैं बिल्कुल जो सच्चाई है, क्योंकि ये चीज मैंने फील करी है, जो मैंने अनुभव मुझे मिले हैं वही मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसलिए वीडियोस को रोज देखा करो, व्यूज के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास सही जानकारी आए। अब देखो, इस वीडियो में मैंने तुम्हें एक जानकारी दी। अब कुछ भाई हैं जो 2 दिन बाद कमेंट करेंगे भैया मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर मैं उन्हें कहूंगा भैया 2 दिन पहले की वीडियो जाके देखो। बात समझ रहे हो? तो मैं रेगुलर अगर वीडियोस देखो ब्रह्मचर्य के, तो तुम्हें हर एक चीज की जानकारी मिल जाएगी और तुम्हारा ब्रह्मचर्य मजबूत होता जाएगा। ठीक है। जानकारी मिली, तुम कहीं फंसे, तुम्हें जानकारी मिल गई कि हाँ भैया ने बताया था ऐसा है, तुम फिर आगे बढ़ोगे, उलझोगे नहीं। ठीक है ना? तो लोड मत लो ज्यादा। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, कोई तुम्हारा वीर्य नहीं चुराएगा। तुम फौलाद की औलाद हो यार।
मत घबराओ इतना, कोई फांसी नहीं चढ़ा देगा तुम्हें, इतना घबराओ मत, बस निडर बन के रहो, डरो मत किसी से बेफालतू में, अध्यात्म से जुड़ो, ठीक है, प्रभु चिंतन करो, खुश रहो और ब्रह्मचर्य का पालन करो, एक लक्ष्य बनाओ और आगे बढ़ो। बाकी तपस्या है ब्रह्मचर्य, परीक्षा तरह तरह की होगी, ऐसी ऐसी परीक्षाएं हो सकती हैं जिसमें लोग कहेंगे कि यार ये क्या है। जब से ब्रह्मचर्य पालन शुरू किया, परीक्षा पे परीक्षा, तकलीफ पे तकलीफ, परिवार में कोई चिंता आ गई, परिवार में कोई दिक्कत हो गई, कुछ भी हो सकता है। ये टफ है, आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।